जय माता दी दोस्तों, प्रीति क्रोशे में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रोजेक्ट है ये हार्ट शेप का बना हुआ तोरण, जो बहुत ही आसानी से बनता है और बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आज चलिए ये तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जितने भी ऊन लेंगे वो 4 प्ले होगा, ओसवाल कंपनी का ऊन है और हुक 2.5 mm का है। तो सबसे पहले हम इस तरह से रिंग बनाएंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे और इस तरह हम एक नोट्स बना लेंगे मैजिक रिंग में। आज के वीडियो में मैं कहीं भी आपको स्पीड करके नहीं दिखाऊंगी, सभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बना है और सब बहुत ही आराम से बना के इस वीडियो में मैं दिखाई हूँ। तो इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे मैजिक रिंग में। 3 चेन वाले फंदे को लेके हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 फंदे वाला चेन मिला के 4 डबल क्रोशिया हो गया इस तरह से। फिर हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो इस मैजिक रिंग में हम 4 डबल क्रोशिया के 4 सेट बनाएंगे। इस तरह से सेट बना लेंगे। अब बीच बीच में 2 चेन बनाना है। 4 डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन हो गया। इसी तरह हम इस तरह से 4 सेट बनाएंगे, क्योंकि तोरण में सबसे पहले हम पट्टी बना रहे हैं, तो पट्टी के लिए हमें स्क्वायर शेप चाहिए। इस तरह से 4 सेट बन गया है। फिर इस मैजिक रिंग को इस तरह से टाइटली खींच लेंगे अच्छे से, और जो 3 चेन सबसे पहले मैं बनाई थी उसमें इस तरह से मैं स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दे रही हूँ। इस तरह से जोड़ लेंगे और इसको फिर हम बंद कर लेंगे। यहाँ पे मैं इस तोरण को बनाने के लिए 4 कलर के थ्रेड का यूज की हूँ मैं इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा धागा बच रहा है उसको अच्छे से अंदर की तरफ इसी डबल क्रोशिया में एडजस्ट करते हुए इसे हम हटा लेंगे, काट के हटा लेंगे। इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं ताकि ये खुले नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला को भी हम लोग इसी तरह अंदर में एडजस्ट कर लेंगे। मेरे वीडियो में एक मैम का कमेंट आया था कि मैम आप थोड़ा धीरे धीरे बताइए और स्टेप अच्छे से समझाइए। तो मैं आज के वीडियो में कहीं भी स्पीड नहीं की हूँ, जिस तरह से मैं बनाई हूँ आराम से धीरे धीरे उसी तरह से मैं ये वीडियो भी शूट की हूँ, और मैं उसी तरह धीरे ही आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फिर हम दूसरे कलर का धागा देखिए इस तरह से आपको ऐड कर लेना है, और ये कॉर्नर यानी 2 चेन वाला जो बना था हिस्सा था उस पे हम ऐड करेंगे। इस तरह से जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम चेन लेंगे, यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन वाला एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा। उसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चेन बनाएंगे, क्योंकि ये कॉर्नर बन रहा है, और सेम होल पे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल। फर्स्ट राउंड में हम 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस सेकेंड राउंड में 3 डबल क्रोशिया बन रहा है। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर जो अगला होल था उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर सेम होल में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम कॉर्नर कॉर्नर में इस तरह से इसी स्टिच पैटर्न से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे।
यहाँ देखिए एक चेन है, बाकी जो कॉर्नर का हिस्सा बन रहा था उसमें 2 चेन है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे 2 चेन बनाते हुए हम फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ लेना है। अगेन एक चेन करते हुए यहाँ पे हम इस थ्रेड को भी हटा लेंगे, क्योंकि हम अलग अलग कलर के थ्रेड यूज कर रहे हैं, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। और जैसे फर्स्ट राउंड में मैं बताई थी, जिस तरह से एक्स्ट्रा धागा को एडजस्ट करके हटाना है, आप उसी तरह से हटाइएगा। अब तीसरे कलर का ऊन हम इसमें जोड़ेंगे। देखिए ये मैं कॉर्नर का ही हिस्सा ले रही हूँ, इसलिए आपको भी कॉर्नर में ही लेना है। इस तरह से हम इस धागे को जोड़ लेंगे इस तरह से। अब हमारा 2 राउंड डबल क्रोशिया में चला है। अब ये जो तीसरा राउंड है ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया में चलेगा। तो हम 2 चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक हो गया और ये दूसरा, यानी यहाँ 3 चेन वाले हिस्से को मिला के 3 हो गया। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन बनाना है। देखिए ये कॉर्नर का भाग नहीं है जो अभी हम बना रहे हैं, इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, इसीलिए हम एक चेन लिए थे। यहाँ पे 2 और 3 डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब हम कॉर्नर के हिस्से में आते हैं। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ये राउंड पूरा हाफ डबल क्रोशिया में ही चलेगा दोस्तों। फिर 2 चेन बनाएंगे क्योंकि ये कॉर्नर का भाग है, और सेम होल में फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन गया। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले में फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से जो कॉर्नर का हिस्सा है उसमें ही हम 2 चेन बना रहे हैं, और जो बीच में जितने भी बनेंगे उसमें सब में एक चेन बनेगा। इस तरह से इसी स्टिच पैटर्न से इस राउंड को भी हम पहले कंप्लीट करेंगे। इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब 2 चेन बनाएंगे और फिर जो फर्स्ट हम लोग जिस चेन बनाए थे उसमें स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेंगे। अब इस थ्रेड को भी यहां से हम हटा लेंगे। देखिए अब आउटर साइड में मैं जो फर्स्ट में डार्क पिंक जो ऊन यूज की हूँ उसी ऊन को फिर से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ये भी हाफ डबल क्रोशिया में चलेगा। तो यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन वाला को ऐड करते हुए 3 बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगला जो फंदा है उस पर फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम पैटर्न है, सेम स्टिच पैटर्न है जो तीसरा राउंड में चला था। अब कॉर्नर पे आते हैं। कॉर्नर पे फिर से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 3 हाफ डबल क्रोशिया। कॉर्नर पे सेम होल पे बनेगा। फिर एक चेन बनाते हुए ये स्टिच पैटर्न को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बन रहे हैं, फिर एक चेन। इसी तरह से इसी स्टिच पैटर्न से आपको ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे ही 2 चेन बन रहा है, बाकी बीच में जित सभी में एक एक चेन बना है। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे और लास्ट में फिर हम स्लीव स्टिच से इसको जोड़ देंगे।
यानी इस स्क्वायर ग्रेनी में जो फर्स्ट 2 राउंड बने थे वो डबल क्रोशिया में बना है, और जो 2 राउंड आगे का बना है वो हाफ डबल क्रोशिया में बना है। इस तरह से हमें स्क्वायर ग्रेनी ले लेना है। इस तरह से आपको जितना लंबा आप पट्टी आपको लेना चाहे, आप डोर का बना रहे हो या किसी और चीज का बना रहे हो, तो आप उस तरह से अपना स्क्वायर ग्रेनी तैयार कर लेंगे पहले। उसके बाद अब हम 2 स्क्वायर ग्रेनी को, पहले तो मैं इस पे कुछ मोती ऐड कर रही हूँ जो 6 mm का मोती है। तो देखिए मैं इस तरह से सुई धागे की मदद से थोड़ा अच्छा डिजाइनर लुक देने की कोशिश की हूँ। तो पहले हम धागा को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे पहले पीछे की तरफ से। अब हम आगे की तरफ ऐसे निडल को निकालेंगे और मोती ऐड करेंगे। ये 6 mm का मोती है। देखिए इस तरह से मोती ऐड कर लेंगे। जो बिगनर्स हैं उनको सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, हर चीज़ को बता रही हूँ। जो जिनको जिनको हैबिट है वो तो उनको तो आता ही है, पर जो नए हैं जो सीख रहे हैं उनको काफ़ी चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए मुझे एक एक चीज़ बताना पड़ रहा है। इस वीडियो में मैं बताई हूँ और इसी वजह से हो सके कि तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए। इस तरह से ऐड कर देना है। अब हम लटकन बनाएंगे। लटकन के लिए इसी तरह मैजिक रिंग बनाएंगे। जो स्क्वायर ग्रेनी है और हार्ट शेप बना हुआ है उसी के मिलता जुलता लटकन भी मैं तैयार कर रही हूँ। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया में बनेगा। 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन वाले को इंक्लूड करते हुए 4 यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4 हाफ डबल क्रोशिया के 4 सेट बनाएंगे, क्योंकि ये भी हमें स्क्वायर में ही चाहिए ताकि तोरण अच्छा लगे। उनका जो कॉम्बिनेशन है लटकन और ऊपर के तोरण पट्टी का वो सेम हो। इस तरह से 4 सेट बन गया। अब इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा थ्रेड यहाँ से हटाएंगे। ये एक ही राउंड का बनेगा इस तरह से। इस तरह से आपको बहुत सारे बनाने हैं। एक लटकन में एक लटकन में 7 लगते हैं। इस तरह से जो हम एक जो पिंक वाला स्क्वायर बना है वो एक तोरण में 7 लगेंगे। एक लटकन का सेट बनाने में 7 यूज होगा, तो इस तरह से आपको बहुत सारे बना लेने हैं। अब कॉर्नर पे हम व्हाइट कलर का धागा यूज करते हैं, 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे चेन वाले फंदे को इंक्लूड करते हुए 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले कॉर्नर पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर सेम होल में फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे बीच में, और सिर्फ कॉर्नर पे 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये देखिए स्क्वायर शेप में कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, क्योंकि ये कॉर्नर का हिस्सा है तो 2 चेन बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे लटकन के लिए हम इसमें चेन बनाते जाएंगे। इसको अभी काटेंगे नहीं, आगे चेन बनाएंगे, क्योंकि ये हम लटकन तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे एक लटकन में इसके 5 बनेंगे। 5 लटकन का एक सेट बनेगा। तो इसको मैं बताती हूँ कि मैं कितने कितने का बनाई हूँ। यह जो लटकन है इसमें 42 चेन बना हुआ है। जो चेन मैं इंक्लूड कर देखिए यहाँ पे मोती में दोनों तरफ ऐड की हूँ, आप देख सकते हैं।
तो मोटी जैसे मैं ऐड करना बताई थी आप उसी तरह से ऐड कीजिएगा। और यहाँ दोनों तरफ की हूँ और यहाँ पे 42 चेन है इसमें 36 चेन बना हुआ है, यानी 42 चेन का एक एक बनाई हूँ लटकन और 36 के 2 लटकन बने हैं इस तरह से। और ये 25 के चेन के 2 लटकन बने हैं इस तरह से। देखिए मतलब थोड़ा छोटा उससे बड़ा एक बड़ा, इस तरह 5 का एक लटकन बनेगा। इस तरह से इसको सेट बना लेना है। इस तरह से हम इसको पहले मिला लेंगे अच्छे से, ठीक है। इस तरह से देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, 2 थोड़े छोटे, 2 उससे बड़े और एक थोड़ा और नीचे आएगा इस तरह से। जब आप फाइनल लुक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इस तरह से छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से हम पांचों को इस तरह से पकड़ेंगे और जहां से चेन का एंड हुआ है वहां से इस तरह से मिला के हम इसको अच्छे से बांध लेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर ग्रेनी में ली हूँ छोटा वाला, इसके बीच में जो होल होता है उससे हम इन पांचों के धागों को निकालेंगे इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा लटकन तैयार होगा। देखिए लटकन में हम इस लटकन में दोनों तरफ मोती ऐड की हूँ। इस तरह से इसको अच्छे से बांध लेंगे, थोड़ा स्क्वायर ग्रेनी से सटाते हुए हम बांधेंगे। देखिए इस तरह से हम नीचे की तरफ उस गांठ को करेंगे, जो नोट्स बना है उसको नीचे की तरफ घिसकाएंगे इस तरह से। और एक्स्ट्रा थ्रेड को यहाँ पे काट लेंगे। अब देखिए ये इसमें अटक गया है, ये नीचे की तरफ नहीं आएगा, खींचने पे भी नहीं आएगा इस तरह से। अब क्या करेंगे, एक और लेंगे स्क्वायर ग्रेनी और इसको पीछे की तरफ से इस तरह से इसको ऐसे मिला लेंगे और सुई और धागे की मदद से इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। पहले हम कॉर्नर मिलाएंगे इस तरह से कॉर्नर मिलाएंगे। इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। इस तरह से देखिए इसे स्टिच कर ली हूँ, इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से आप सेट बना लेंगे। मैं इनमें बताऊंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि मैंने कितना स्क्वायर गिनी के कितने बनाए हैं और कितने हार्ट शेप का बना है और कितना सेट तो इसका बना है, लटकन का बना है। इस तरह से हम बना लेंगे। अब हम 2 स्क्वायर ग्रेनी को इस तरह से जोड़ेंगे। हम स्टिच पीछे की तरफ रखेंगे। जो चेन होता है उसके आउटर चेन का जो आउटर साइड होता है, दोनों ग्रेनी के जो ये चेन है आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो आउटर है एरिया, चेन जो बना है उसका आउटर एरिया और जो पीछे वो ग्रेनी का जो चेन है उसके आउटर एरिया, इस तरह दोनों आउटर एरिया मिला के हम इसमें स्टिच कर रहे हैं इस तरह से। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से चेन के आउटर थ्रेड को हमको पकड़ना है इस तरह से और हमको स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ तक मैं स्टिच कर ली हूँ इस तरह से। और आगे के भाग में देखिए ये लगता है जैसे चेन स्टिच है, उस टाइप से दिखाई देता है।
जॉइंट पता नहीं चलता है, क्योंकि ये इनर साइड का जो एक लेयर छूट गया है चेन स्टिच की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम आउटर स्टिच से, आउटर चेन के जो आउटर थ्रेड थे उस पे हम लोग स्टिच किए हैं। अब हम धागा बार बार काट नहीं सकते, इसलिए धागे को हम बीच से इस तरह से आगे की तरफ खिसकाएंगे और कॉर्नर तक लेकर जाएंगे। नीडल को अच्छे से हमें ऐसे ले जाना है ताकि बाहर दिखाई ना दे। इसे अंदर की तरफ से ले जाने का एक और रीजन है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एक इस चीज से मिलता है, इस चीज से एक मतलब आपको पता भी होगा या नहीं भी पता होगा, पर मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगी कि मैं ये धागे को बीच से क्यों लेकर जा रही हूँ। ये मैं एंड में बताऊंगी वो टिप। इस तरह से मैं इसको धागे को अब अगले स्क्वायर ग्रेनिंग को इस तरह से जोड़ेंगे। अब जिस तरह से पहला जोड़ा था उसी तरह से सभी स्क्वायर ग्रेनिंग को जोड़ लेना है। मैं हमेशा इंच टेप का यूज करती हूँ, क्योंकि किसी का दरवाजे का साइज कभी कोई छोटा कोई बड़ा होता है, तो मैं हमेशा दरवाजा देख के कितने स्क्वायर ग्रेनी लगेंगे उस हिसाब से मैं इंच से नापती हूँ। तो इसमें यहाँ पे आपका 14 हाफ 15 तक इंच तक ये बना हुआ है, 14 हाफ बना हुआ है, जो एक डोर के लिए काफ़ी होता है। ये आप क्योंकि ये ऊन है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी होता है, तो ये थोड़ा सा खींच भी सकता है। अगर आपका थोड़ा मोड़ा कम हो जाए तो ये वो भी एडजस्ट हो जाएगा, ये छोटा नहीं होगा। 1 इंच तक आप इसे और खींच के बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको पट्टी बना लेना है। और जो मैं लास्ट वीडियो डाली हूँ ये हार्ट शेप का, उसी का मैं यूज कर रही हूँ। या तो आप मेरे चैनल पे आके इसका वीडियो देख सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं कि ये हार्ट शेप किस तरह से बना है। तो हमें इस तरह से हार्ट को इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है, इस तरह से अटैच करना है, ठीक है। यानी 2 स्क्वायर ग्रेनी के साथ एक हार्ट का शेप का आएगा, यहाँ पे डिजाइन बनेगा। अगर आप पट्टी बढ़ाते हैं तो 2 पट्टी आपको बढ़ाना होगा, 1 पट्टी बढ़ाइएगा तो आपका नहीं होगा, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा देखने में। तो जब भी अगर और पट्टी को बढ़ाना चाहें या और लंबा बनाना चाहें तो 2 के सेट में आप बढ़ाइएगा। 2 स्क्वायर ग्रेनी बढ़ेगा और एक हार्ट शेप का डिजाइन का जो बना हुआ है शेप उसको वो बढ़ेगा। तो इस तरह से आप 2 स्क्वायर ग्रेनी करके बढ़ा सकते हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि इसको हम जोड़ेंगे कैसे। अब हम नीडल और थ्रेड की मदद से ही इसको जोड़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे दो नोट्स जो दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ, इसी 2 नोट्स को हम स्क्वायर ग्रेनी में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलिए हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम सेट कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे जोड़ना है। तो जो बीच का जॉइंट पॉइंट है वो हार्ट शेप के बीच वाले पॉइंट पे आए, तो हम पहले धागा को कुछ दूर से एडजस्ट करते हुए आगे की तरफ निकालेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे मैं पहले देख रही हूँ कि मुझे उस नोट्स को कहाँ पे जोड़ना है। तो ये जो फर्स्ट आता है हाफ डबल क्रोशिया का, यहाँ बीच में मैं जोड़ूंगी, उसके बीच में एक जोड़ेगा। और जहाँ पे आप जोड़ रहे हैं अगला वाला जो हार्ट शेप जुड़ेगा वो भी इसी तरह से जुड़ेगा। देखिए पहला मैं इसके हाफ में जोड़ूंगी यहाँ पे, जब पीछे धागा छोड़ी उससे बाद में मैं अच्छे से एडजस्ट करके इसको यहाँ पे नोट्स लगाऊंगी, इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। जो सेकेंड नोट्स है वहाँ उस पे हमें इस तरह से धागा से इसे जोड़ देते हुए, देखिए यहाँ पे बीच के भाग से जो हार्ट शेप है उसका 2 नोट्स में जोड़ूंगी। तो ये पहला हो गया। इस तरह से एक बार और मैं इसे अच्छे से स्टिच कर देती हूँ। ये हो गया। वो अंदर के तरफ से फिर मैं धागा निकालूंगी थोड़े आगे करके, ये इस तरह से।
और दूसरे नोट्स को इस तरह से पकड़ के जोड़ लेंगे। तो देखिए जो स्क्वायर गृहणी का जॉइंट वाला हिस्सा है वो हार्ट शेप का जो बीच वाला हिस्सा है जो अंदर की तरफ गया हुआ है उस हिस्से के बीच में आ रहा है। तो इस तरह से आपको जोड़ लेना है। अब अंदर की तरफ से ही इस धागे को आगे की तरफ ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो पहला हम यहाँ पे कॉर्नर पे जोड़े थे तो आगे का भी हम कॉर्नर पे ही जोड़ेंगे इस तरह से मिलाते हुए। देखिए इधर से फर्स्ट वाला नोट्स अब यहाँ पे जोड़ लिए, यहाँ पे इस तरह से सभी में 2-2 स्टिच लगाइएगा ताकि ये मजबूत रहे, मतलब कभी ये गंदा हो जाए तो आप धोए वॉश करने जाए तो फिर वो खुले नहीं। अब सेकंड वाला देखिए पहले स्क्वायर गृहणी में भी इसी तरह से डबल क्रोशिया या सॉरी हाफ डबल क्रोशिया के बीच में मैं जॉइंट की थी, तो इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया के बीच में मैं जॉइंट करूंगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से स्टिच कर लेना है और धागा काटना नहीं है। ये नहीं कि बस हार्ट शेप को यहाँ पे जोड़ लिया और धागा काट दिया, आपको धागा काटना नहीं है। इसके पीछे भी रीजन है जो मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्यों नहीं काटना है। फिर आगे की तरफ हम धागा को अंदर की तरफ से ही लेकर जाएंगे इस तरह से। देखिए 2 स्क्वायर गृहणी के बीच में एक हार्ट शेप बना, फिर आगे 2 स्क्वायर गृहणी के बीच में ही बनेगा, वहां तक हमको धागा अंदर की तरफ से लेकर जाना होगा इस तरह से। इस तरह से अंदर से लेकर जाएंगे। देखिए आ गए जॉइंट वाले भाग में। अब यहाँ से हम फिर से जैसे फर्स्ट वाले को जोड़े थे उसी तरह से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक उसी तरह से इस तरह से सभी हार्ट शेप को हम इसमें जोड़ लेंगे स्क्वायर गृहणी में। देखिए इस तरह से इस तरह से जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से फिर धागा आगे की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह से जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से आपको सभी हार्ट शेप को स्क्वायर गृहणी से ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम ज्वाइन कर ली हूँ। यहाँ पे 6 हार्ट शेप बना है, तो 6 हार्ट शेप है, इसका मतलब स्क्वायर गृहणी यहाँ पे 12 है। और 7 लटकन बने हैं। देखिए अब लटकन को हम किस तरह से लगाएंगे, तो पट्टी पे तो हम देखिए पिंक कलर का यहाँ पे धागा यूज की हूँ। अगर आप नोट्स ढीला रखेंगे तो इस तरह से आपका निकल जाएगा, इसीलिए नोट्स थोड़ा बड़ा करके बनाइएगा। देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, नोट्स बड़ा की हूँ ताकि ये धागों के बीच में अच्छे से फंस जाए। इस तरह से इस तरह से ये फंस गया। अब ये नहीं निकलेगा, तो आप नोट्स थोड़ा बड़ा बनाइएगा। अब यहाँ पे मैं मोती ऐड करूंगी।
तो आपको पट्टी से जितना लंबा नीचे तोरन चाहिए आप उस हिसाब से मोती ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 मोती ऐड करूँगी इस तरह से। इस तरह से आपको देख लेना कि कितना नीचे आपको अच्छा लग रहा है तोरन पे, तोरन पट्टी से कितना नीचे लटकन अच्छा लग रहा है, आप उस हिसाब से मोती ऐड कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ से इतना नीचे मेरा आना चाहिए लटकन, तो देखिए यहाँ पे इतना बच रहा है। मैं और मोती मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल मैं 10 मोती ऐड करूंगी इस तरह से। ये 10 मोती ऐड हो गए इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है लटकन, जब ये लगेगा तो इन दोनों जो हार्ट शेप है उसके बीच में ये लटकन इतनी दूरी से लटकता हुआ अच्छा दिखाई देगा। अब बीच से हम इस तरह से धागे को, नीडल को थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे, यानी पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। और फिर वहां पे हम इसे अच्छे से स्टिच करके किस तरह से, अब यहाँ पे हम अच्छे से इसे स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को यहाँ पे काट लेंगे। इस तरह से नोट्स बना के थोड़ा सा धागा को, एक्स्ट्रा धागा को हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा थ्रेड को काटेंगे इस तरह से। हमारा लटकन ऐड हो जाएगा, देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो हम इसमें यहाँ पर भी एक ऐड करना है, और बीच बीच के जितने भी जॉइंट हैं देखिए इस जॉइंट पे यहाँ पे हम लटकन इसी तरह से ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सभी लटकन को मैं ऐड कर ली हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे कोई होल्डर नहीं बनाई हूँ, तो उसके पीछे रीजन है कि होल्डर मैं पहले नहीं बनाई हूँ। होल्डर बनाने के लिए पहले हम इस तरह से चेन बनाएंगे, यही हमारा टिप है कि होल्डर मैं इस तरह से क्यों बना रही हूँ। इस तरह से देखिए जरूरत के हिसाब से मैं चेन लूंगी, तो एक साइड में इतना चेन बना के छोड़ दी हूँ, और जहाँ से मैं शुरू की थी उस तरह से वहाँ पे थोड़ा धागा छोड़ी थी, वहीं से मैं निडल ऐड की हूँ, और इस तरह से मैं इस धागे को अंदर की तरफ लूंगी। पहले कॉर्नर से लूंगी, इसलिए यहाँ मैं ज्यादा डबल क्रोशिया का यूज की हूँ। यहाँ चारों के बीच में मैं ली हूँ क्योंकि ये साइड का भाग है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जहां पे होल है हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो चेन बना हुआ है, बस एक हाफ डबल क्रोशिया पे हम निकालेंगे इस तरह से, क्योंकि ये चेन स्टिच है थोड़ा थिक होता है, इसलिए देखिए इस तरह से सिर्फ एक एक चेन पे पीछे की तरफ से हम ये कर रहे हैं, पीछे के साइड से आपको ये काम करने हैं। तो इस तरह से हम इस चेन स्टिच वाले थ्रेड सॉरी डोरी को निकालते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब पीछे से पूरे में हम इसी तरह से डोरी बना लेंगे, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से
स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और बहुत आराम से इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसमें खींचना भी नहीं है इसको, जितना पट्टी में आएगा उतना ही डोरी बनाना है। इस तरह से देखिए ये मेरा एक्स्ट्रा हो गया है चेन स्टिच, तो इसको मैं खोल लेती हूँ। मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ही लूंगी। इस तरह से बस इतना सा करके मैं इसे काट दूंगी। इस तरह से काट लेना है, और यहाँ पर भी सुई की मदद से इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब मैं बताती हूँ कि मैं ये काम क्यों की हूँ। ये एक टिप भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इधर में जो थ्रेड अंदर की थी जब मैं हार्ट शेप को जोड़ रही थी, तो इससे स्क्वायर ग्रेनी स्ट्रेच होने का डर नहीं था। बट पीछे साइड में, ऊपर के साइड में ये स्क्वायर ग्रेनी, क्योंकि ये ऊन है तो ये स्ट्रेच होता है, जब आप डोर पे लगाएंगे तो ये स्ट्रेच भी हो सकता है। तो इसलिए अगर मैं ये चेन स्टिच का डोरी इस पे डाली हूँ, ताकि ये जब आप दरवाजे पे डालें तो आप अच्छा लगे, और जो स्क्वायर ग्रेनी है वो स्ट्रेच ना हो, वो अपने जगह पे ही रहे और सुंदर दिखे। फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। मैं इसका फाइनल लुक भी दिखा रही हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।